हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम विवाह सफल क्यों नहीं होता। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। अपने कमरे से तैयार होते हुए, अपने बालों में हाथ फेरते हुए निशा किचन की तरफ आते दिखी। इधर किचन से पूजा टिफ़िन तैयार कर हॉल में अपने बच्चे की तरफ भागते आ रही थी। जल्दी से अपने बच्चे के बैग में टिफ़िन रख उसे बाय कर स्कूल के लिए विदा की। पूजा निशा को किचन की तरफ आते हुए देखी तो बोली कि निशा, थोड़ा सा जल्दी आया करो। सुबह सुबह इतना सारे काम होते हैं, मेरी थोड़ी मदद हो जाया करेगी। तभी निशा के पीछे से उसका पति शिवम आ रहा था। उसने पूजा से कहा, भाभी, निशा बहुत सालों से हॉस्टल में रही है। हॉस्टल में रहकर उसकी पढ़ाई हुई है। सुबह जल्दी उठना उसकी आदत में नहीं है। भाभी, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे निशा कर लेगी। आप जानते हो ना, वह सालों से हॉस्टल में रही है। कहते हुए शिवम आगे बढ़ गया और सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ने लगा। पूजा भागते हुए किचन गई, अपने लिए टिफ़िन तैयार की, सबके लिए नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाई, दिन का खाना बनाई। सारा काम खत्म कर किचन समेट कर खुद तैयार होकर फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। पूजा की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ से भरी पड़ी थी। सुबह 5 बजे के लगभग उठ जाना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, अपने बच्चे को तैयार करना, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना, खुद के लिए टिफ़िन रखना और दिन का खाना भी बनाकर तैयार कर रखना, फिर अपने ऑफिस के लिए निकलना। सुबह में वह किसी रोबोट की तरह काम करती थी, भागते भागते समय का कांटा देख देख के। अभी 15 दिन पहले ही पूजा के देवर शिवम के साथ निशा की शादी हुई थी। निशा की शादी को 15 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी सुबह 8 बजे वह आराम से उठती, हाथ में चाय लेकर आराम से धीरे धीरे पीती। उसके बाद हिलते हिलते किचन आते आते 8:30-9 बज जाता। तब तक पूजा लगभग किचन के सारे काम निपटा चुकी होती थी। किचन के काम साफ सफाई या थोड़ा बहुत तड़का मारना या सब्जी उतरने तक का ही काम रह जाता था। पूजा की सासू जी कहती कि बेटा, अभी निशा को आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, आदत नहीं है ना उसे। इतनी समझदारी वाली बात अपने सास के मुंह से सुनकर पूजा को बहुत हैरानी होती। मैं भी तो जब शादी करके आई थी तो दूसरे दिन से ही तो मैं किचन में काम करने लग गई थी। तब ये समझदारी भरी बातें कहाँ थी। उस समय किसी को समझदारी नहीं आई थी घर में। सबके सब लोगों की समझदारी एक साथ खत्म हो गई थी। पर किसी से कुछ कहती नहीं, बस मन ही मन अपने से सारे सवाल कर लेती और सारे जवाब दे देती और गुस्सा निकाल लेती। पूजा के परिवार में पूजा, पूजा के पति सुंदर, पूजा के सास ससुर, एक देवर और उसकी 15 दिन पहले शादी हुई देवरानी निशा, अब पूजा के 5 वर्षीय बेटा जो अभी 2 साल से स्कूल जा रहा था। पूजा और सुंदर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। एक ही कंपनी में काम करते करते एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते कब एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहने लगे, खुद उन्हें भी नहीं पता चला। जब उन्हें लगा कि हाँ, अब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहिए, तो उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और उसके बाद शादी करने का निर्णय लिया। सुंदर ने अपने घर परिवार में जब बताया तो सुंदर की माँ इस बात के खिलाफ थी कि सुंदर, उनका बेटा, उनका सबसे बड़ा लाडला बेटा, अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। ऐसे में जब सुंदर की माँ ने जब पूजा को पहली बार देखी तो पूजा उसे पहली नज़र में ही भा गई थी। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी शिकायत थी कि पूजा को उसके बेटे सुंदर ने पसंद किया था। उनका सबसे बड़ा बेटा, लाडला, आंखों का तारा बेटा अपनी माँ के आदेश के खिलाफ एक लड़की को पसंद कैसे कर सकता है। थोड़ी नाराजगी दिखाने के बाद सुंदर की माँ इस शादी के लिए हामी भरती और सुंदर और पूजा की शादी बहुत ज़्यादा धूम धड़ाके से तो नहीं, लेकिन हाँ, शादी हो गई। सुंदर शादी करने से पहले पूजा के लिए बहुत समझदार और बहुत ही सपोर्टिव लड़का था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी पूजा से हुई, पता नहीं वह सपोर्टिव लड़का कहाँ गुम हो गया और वह किसी भी बात पर या घर में कोई भी बात होती तो वह पूजा का साथ नहीं देता। पूजा की सास उसे कुछ भी कहती, कुछ भी बेतुकी बात हो जाता या ऐसी बात जिसका कोई तर्क नहीं होता, सुंदर अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाता या अपनी माँ को एक शब्द नहीं कहता। ऐसे समय में पूजा का मन बहुत खराब हो जाता। 5 साल से यही चल रहा था। पूजा इस घर में शादी करके आई थी, लेकिन दूसरे दिन से ही इस घर में ऐसे काम करने लगी थी जैसे वह सालों से रह रही हो। और इतना कुछ होने के बाद भी सास के मन की प्यारी बहू नहीं थी। 5 साल बाद पूजा का देवर शिवम की शादी निशा से हुई। निशा को पूजा की सासू जी ने पसंद किया था अपने छोटे बेटे शिवम के लिए। शादी के पहले से ही हर चीज़ निशा की पसंद के हिसाब से खरीदना, गहने, कपड़े, सब कुछ शादी से पहले ही निशा से पूछ पूछ के उसकी सासू जी ने खरीदा। बहुत ही धूम धड़ाके से हंसी खुशी नाचते गाते निशा को इस घर में लेकर आई।
घर में अपनी देवरानी का आवभगत और उसका स्वागत होते हुए देखी तो कभी कभी पूजा को खुद से ही शिकायत होती। मेरे समय में इतनी खुशी क्यों नहीं थी? मेरे से मेरी पसंद क्यों नहीं पूछी गई? मेरे से मेरे कपड़ों की पसंद क्यों नहीं पूछी? क्यों? और इस क्यों सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिलता। इतने सालों में कभी भी घर में छोटी मोटी कुछ भी बात हो जाती है और पूजा अपने पति सुंदर से कुछ कहती तो सुंदर उसी को उल्टा कुछ भी समझा देता, और अगर पूजा उस बात पर नाराज़ होती तो दोनों के बीच में एक तरह से कहो तो बहुत बड़ा झगड़ा होता। झगड़ा हुआ दोनों बोल बोल के नहीं करते थे, बस दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती। दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते और यह झगड़ा भी उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा लंबा चलता। 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उन दोनों के बीच में अबोला रहता। वह दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के बारे में पूछ परख नहीं पर रखते। और इधर हाल की हुई शादी में शिवम अपनी पत्नी का साथ देता, पक्ष लेते हुए कोई ना कोई कहानी सुना देता, और उसके सासू जी भी उसे समझदारी से, धैर्य से शांत रहने का हिदायत देकर निशा का बचपन कहकर उसे नज़रअंदाज करने को कहती। एक बार पूजा की कंपनी में एक फंक्शन था और उसमें ड्रेस कोड रखा गया था गाउन। निशा ने ऑफिस से आते समय मार्केट से एक सुंदर सा गाउन खरीदते हुए घर आई और अपने पति सुंदर को दिखाई। सुंदर ने बोला, गाउन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो जानती है ना कि हमारे घर में बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, कैसे पहन के ऑफिस जाओगी? पूजा बोली, आपको तो पता है ना कि वह ऑफिस का ड्रेस कोड गाउन ही है, फिर मैं कुछ और क्या पहन सकती हूँ? सुंदर बोले, कुछ और कपड़ा पहन लोगी तो कोई कुछ बोलेगा क्या? कुछ भी पहन के चली जाती, ज़रूरी थोड़ा था कि गाउन ही पहना जाए। पूजा को बहुत गुस्सा आया। बोली, आप पागल हो गए हो क्या? आपको समझ नहीं आता ड्रेस कोड रखने का मतलब क्या होता है? और इस बात को लेकर दोनों में थोड़ा सा कहासुनी हो गई। निशा घर से सूट में तैयार होकर अपने बैग में गाउन लेकर अपने ऑफिस चली गई और कंपनी के चेंज रूम में गाउन बदल कर मेकअप करके वहां पर पार्टी अटेंड की और फिर आते वक्त सूट पहनकर वापस घर आ गई। यह होने के तुरंत 4 दिन बाद रविवार था। निशा और बाकी सब भी परिवार वाले घर में थे। 12 बजे दिन के खाना वाना होने के बाद पूजा थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब 4 बजा तो उसने घर वालों के लिए चाय बनाने के लिए उठी। हॉल आकर जैसे किचन की ओर जाने को हुई तो उसने देखा कि हॉल में एक लड़की खड़ी है जो जीन्स और टॉप पहनी है। उसकी पीठ उसकी तरफ था। पूजा सोची कि हमारे घर में यह लड़की कौन आई है जो उसकी सासू जी से बात कर रही है। उसका देवर शिवम भी वहीं पर बैठा हुआ था। पूजा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी वह लड़की पूजा की तरफ पलटी। पूजा देखती है कि वह लड़की उसकी देवरानी है जो टाइट फिटिंग जींस और हाई नेक टॉप और गले में टॉप के ऊपर एक पतली चैन, कान में टॉप्स, खुले बाल और कंधे पर एक बैग टांगी है। बिल्कुल मॉडर्न लड़की की अवतार। और उसके इस वेशभूषा से उसकी सास भी बहुत खुश है और उसका पति उससे भी ज़्यादा खुश है। पूजा निशा को बोली, निशा बहुत ही सुंदर लग रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? निशा कही कि हमारे दोस्तों और सारी सहेलियों का गेट टुगेदर है, हम काफ़ी दिनों से मिले नहीं है ना। मेरी शादी के बाद यह पहली बार गेट टुगेदर हो रहा है, तो हम बहुत दिन से मिले नहीं हैं, तो हम लोग सब एक होटल में एक जगह मिलेंगे, थोड़ी पार्टी करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। पूजा बोली, बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। तभी पूजा के पीछे से उसका पति सुंदर आते हुए देखे और उसने भी सारी बातें सुन ली। अपनी भाई की पत्नी को एक नया अवतार में देखकर थोड़े चकित भी हुए, लेकिन शांति से आकर हॉल में बैठ गए। निशा हाथ लहराते हुए, बालों को झटकते हुए बाहर चली गई। आज पहली बार पूजा का सब्र टूट गया था। उसने अपनी सासू जी से कही, माँ पता है 4 दिन पहले हमारी कंपनी में भी एक छोटी सी पार्टी थी और इसमें ड्रेस कोड का थीम गाउन था। मैंने एक बहुत खूबसूरत गाउन खरीदी थी, लेकिन मेरे पति सुंदर ने मुझको गाउन पहनने से मना कर दिया। बोले कि तुम तो जानते हो हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हमारे घर में गाउन पहना जाए। हमारे घर में ट्रेडिशनल कपड़े साड़ी पहना जाता था। वह तो तुम्हारी वजह से सूट पहनने को माँ ने अलाउड कर दिया। अब गाउन पहनने को तो नहीं मिलेगा। यह हमारे घर का रिवाज नहीं है, हमारे घर की संस्कृति नहीं है। तो मैं घर से सूट पहनकर तैयार होकर अपना वह गाउन को बैग में रखकर कंपनी गई और वहाँ के वॉशरूम में गाउन बदले और फिर पार्टी अटेंड करके फिर सूट पहनकर वापस घर आई। लेकिन माँ, निशा को फिर यह जीन्स और टॉप पहनने का इजाज़त कैसे हुआ? हमारे घर की संस्कृति तो जीन्स और टॉप पहनने का इजाज़त नहीं देता ना। पूजा का बात भी खत्म नहीं हुआ था कि तभी पूजा के देवर शिवम ने कहा, क्या भाभी, कौन सी युग में जी रही हैं आप तो जानते हो कि निशा शुरू से ऐसे कपड़े पहन रही है। हम तो सब कुछ जानते थे ना।
सब कुछ जानने के बाद उसे शादी करके लाए हैं और शादी करके लाने के बाद उसको बोलें ऐसा कपड़ा नहीं पहना जाता, तो यह बात तो ठीक नहीं है। तभी पूजा की सासू जी ने कहा कि हाँ बहू, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, नया नया पहनावा है, अब चलन है तो क्या करें, हमको भी उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा ना। पूजा अपने पति सुंदर की तरफ देखते हुए बोली, क्यों सुंदर, 4 दिन पहले हमारे घर का रिवाज तो रिवाज था, आज संस्कृति बदल गई, आप क्या कहते हैं। सुंदर पूजा को गुस्सा बखूबी समझ गए थे। हल्के आवाज़ और हल्के अंदाज में कहे, ठीक है, पहन लिया तो पहन लिया, तुम्हें लगता है तो तुम भी कर लेना, इसमें इतना बात बढ़ाने वाली बात क्या है। पूजा बोली कि बात बढ़ाने की बात नहीं है, बात आपको समझाने की है। पता है, यह 4 दिन पहले गाउन या पहनना ना पहनना या मेरे लिए किसी भी बात में मेरा साथ ना देना का कारण क्या था। कारण यह था कि मेरा आपसे प्रेम विवाह हुआ है। पता है, प्रेम विवाह करने के बाद मेरा पति, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे लगता था कि यह इंसान मुझे दुनिया में सबसे अच्छा जानता है, कुछ भी हो जाए मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह शादी करने के बाद अपनी माँ के सामने खुद को एक अच्छा बेटा बनाने के चक्कर में उसे याद ही नहीं रहा कि वह कभी पति भी बना है। अपनी मन की गलानी को हटाने के लिए कि मेरी माँ को यह न लगे कि मैं पति बन गया तो मैं अपनी पत्नी का गुलाम बन गया, क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। वह बेटा अपने घर के सामने हाँ पर हाँ करता रहता है, अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करता रहा और अपनी पत्नी से लड़ता रहा, झगड़ता रहा, सिर्फ अपने परिवार को खुश करने के लिए, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे प्रेम विवाह किया था। और आज यह हर चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो निशा का पति है वह उसका पक्ष लेकर सबके सामने मुंह खोलकर बोल सकता है। निशा को आपकी माँ ने पसंद करके लेकर आई है, इसलिए वह आज कुछ भी करे वह सब सही होता है। और मेरा पति प्रेम विवाह किया है, इसलिए वह मेरे लिए मेरा पक्ष लेकर मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि उसकी माँ, उसके घर वाले उसे जोरू का गुलाम ना कह दे। अपनी पसंद की लड़की से शादी कर मेरे पति को ग्लानि महसूस होती है कि वह अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा नहीं बना, इसलिए वह मुँह खोलकर नहीं बोल पाता। बेटा बनने के चक्कर में कभी पति ही नहीं बने, बस इतनी सी बात है। यही कारण है कि प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होता, उसका अंत हमेशा तलाक में चला जाता है। क्योंकि जो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करने के लिए पूरी दुनिया से, अपने परिवार से लड़ते हैं, और जब शादी हो जाती है ना, तो फिर सबको खुश करने के लिए पति पत्नी बन एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर अंत में एक दूसरे से हार के एक दूसरे को तलाक देकर फिर दुनिया को खुश कर देते हैं। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। आज पहली बार उसका देवर शिवम, उसकी सास कुछ नहीं बोले, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बिना मारे गाल में जोरदार थप्पड़ उसके पति सुंदर के गाल पर पड़ी थी। आज पूजा जो कही थी वह सही तो था। सुंदर अपनी माँ के सामने बेटा बनते बनते, अपने घर का बेटा बनते बनते, वह तो कभी पति बना ही नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।